प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2025 के चौथे टी20 मुकाबले के प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों ये मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। ये मुकाबला खेला जाएगा 24 मार्च शाम 7:30 बजे, यानी कि कल शाम 7:30 बजे ये मुकाबला होने वाला है। वेन्यू देख लो दोस्तों, विशाखापट्टनम स्टेडियम, यानी कि बहुत अच्छा ग्राउंड रहता है। वैसे तो हमको पता है कि भाई आईपीएल में इस ग्राउंड का 2 से 3 मैच के लिए इस्तेमाल होते हैं और मोस्टली इस पिच पे ना दिल्ली का मैच ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, दोनों टीमों की बात की जाए तो भाई दोनों टीम वैसे तो अभी काफ़ी हद तक चेंजेस है दोनों टीमों में। ठीक है, हमारे पंत भैया जो पहले दिल्ली के कप्तान हुआ करते थे वो भी लखनऊ की ओर से खेलेंगे और लखनऊ के जो कप्तान थे केएल राहुल वो अभी दिल्ली की ओर से खेलने वाले हैं। यानी कि वैसा तो देखा जाए दोनों टीम में बहुत बढ़िया डिफरेंस हुआ है। तो भाई मुझे लग रहा है मैच वैसा भी धमाकेदार और ताबड़तोड़ होने वाला है। देखो पहले भी क्या होता था कि जब भी दोनों टीम आमने सामने आती थी मैच एकदम क्लोज होता था। तो भाई इस सीजन में अभी जो पहला मुकाबला होगा वो भी धमाकेदार और क्लोज वाला बन सकता है, यानी कि फुल ट्रेडिंग वाला बन सकता है। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें दे दूंगा, यानी कि पिच रिपोर्ट पूरा डिटेल में आएगा हेड टू रिकॉर्ड के साथ। उसके साथ साथ लाइनअप के बारे में भी बात करेंगे जो मैंने सोची है कि भाई ये हो सकती है और उसमें कौन कौन से प्लेयर बढ़िया कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, यानी कि प्लेयर प्रेडिक्शन भी आपको दे दूंगा। तो देखो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और मैच विनर के साथ। तो सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको भी पता चले कि एनालिसिस क्या है इस मैच का, प्रेडिक्शन क्या है, कौन सा प्लेयर खेलेगा, ताकि आप है ना देखो कल मैच अगर चल रहा जैसे चल रहा होगा वैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ से मेरे को क्या करना है। ठीक है, अगर नहीं पता चलता है तो भाई हम बैठे ही है, इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखना है हमारा, ताकि हम बताते रहे आपको कि भाई इस सिचुएशन में अभी आपको क्या करना है। ठीक है, और दोस्तों काम पसंद आता है तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके चले जाओ और बेल आइकन को भी प्रेस करके चले जाओ ताकि आपके पास ऐसे एनालिसिस वाले वीडियो जल्द से जल्द मिलते रहे। चलो दोस्तों प्रेडिक्शन की शुरुआत करते हैं वेन्यू सेट से। तो यहाँ पे देख लो आईपीएल के इस ग्राउंड पे 17 जितने मैचेस हो चुके हैं उसमें से 8 मैचेस फर्स्ट में बैट करने वाली टीम ने और 9 मैचेस चेज वाली टीम ने अच्छी तरह से विन किए। वैसा देखा जाए तो भाई इस पिच पे ना डिफेंड और चेज दोनों के जीतने के चांसेस इक्वली लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा है मतलब कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन वो मैं आपको स्कोरिंग पैटर्न बताऊंगा तभी आपका वो डाउट क्लियर होगा कि भाई ऐसा क्यों होता है और क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, मोस्टली है ना इस पिच पे डिफेंड में ज्यादा होता है मैच, मतलब डिफेंड वाली टीम बढ़िया करती है और वो उसके जीतने के चांसेस हाई रहते हैं मोस्टली। ठीक है, अभी क्या होता है कि देखो जो स्कोरिंग पैटर्न है, जैसे चलो पहले स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो एवरेज को इस पिच का 168 के करीब है और सेकेंड का 155 के करीब बनता है। देखो अगर स्कोर है ना कल की मैच की बात की जाए तो देखो 160 से 170 के अराउंड बनता है या फिर उससे बिलो का बनता है, तो इजीली स्कोर इतना चेज होता है इस पिच पे। ठीक है, अगर स्कोर दोस्तों एक पिच पे ना 180 के प्लस का बन गया ना फर्स्ट इनिंग के दौरान, कल की बात कर रहा हूं और जनरली बात कर रहा हूं कि इतना स्कोर बन गया इससे ऊपर का, तो भाई डिफेंड होने के चांसेस पूरे बन जाएंगे। तो क्या होता है कि अगर स्कोर इससे ज्यादा बन जाता है तो डिफेंड हो जाता है मैच और इससे कम बनता है तो भाई चेज हो जाता है। सिंपल यही टेक्निक है इस पिच का। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हाई स्कोर इस पिच का 272 का है, लास्ट ईयर में केकेआर ने बनाया था दिल्ली के अगेंस्ट में। लो स्कोर इस पिच का 92 का है, वो भी एमआई ने बनाया था डीसी के अगेंस्ट में। स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इस पिच 150 से कम का स्कोर 6 बार होता है, 150 से 170 के बीच का स्कोर 3 बार होता है, 170 से 199 तक का स्कोर 4 बार होता है और 200 से प्लस का स्कोर 4 बार होता है। मोस्टली इस पिच पे है ना 150 से कम का स्कोर या फिर आपको 170 से 190 वाला स्कोर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उस बात को ध्यान में रखना, मोस्टली स्कोर है ना एवरेज बनेगा या फिर 150 से कम का बनेगा। चलिए दोस्तों मेन पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट लिखने में गलती हो गई है। ठीक है, रिसेंट मैच की हम बात बाद में करेंगे, पहले पिच रिपोर्ट समझ लो। देखो वेन्यू तो पता है विशाखापट्टनम वाला पिच रहेगा। ठीक है, अभी पिच कैसे परफॉर्म करेगा उसकी बात सुन लो। देखो पिच है ना, देखो इस हर बार ऐसा होता है कि आईपीएल में 2 से 3 मैच होते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 ही मैच ज्यादा होते हैं, 3 तो कभी कभार होता है, बाकी तो नहीं होता है और इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं होते। तो पिच रिपोर्ट इतना डिटेल में देना मतलब वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से। देखो मैच कैसे परफॉर्म करेगा इस पिच में, जैसे फर्स्ट में जो भी टीम बल्लेबाजी करने को आएगी अच्छा खासा स्कोर बना सकती है। फर्स्ट में बल्लेबाजी इस पिच पे हो सकती है अच्छी खासी, बल्लेबाज अगर टिक जाए ना तो अच्छा खासा स्कोर बना सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैच फर्स्ट इनिंग से सेकंड इनिंग की ओर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पिच थोड़ा स्लो होता जाएगा। देखो क्या होता है कि पिच थोड़ा
उस टाइम पे फ्रेश होता है फर्स्ट इनिंग के दौरान, लेकिन सेकंड मैच जैसे आएगा, पिच पूरा ना होगा, बॉल भी पूरा ना होगा, तो उस टाइम पे है ना बैटिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी और विकेट भी आ सकती है। इस वजह से मैंने आके बोला कि भाई जैसे स्कोर हाई होता है इस पिच पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, डिफेंड हो जाएगा मैच, और कम होगा तो वो इजीली चेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिसेंट मैच का स्कोर बताते वक्त आपको बताऊंगा कि यहाँ पे भी प्रूफ है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, बॉलिंग की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड में ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी नहीं होगी, ठीक है, अच्छी खासी एवरेज वाली बल्लेबाजी हो सकती है, लेकिन हाई स्कोर होगा ना तो बल्लेबाज इतने तक नहीं पहुंच पाएगा, वो विकेट आना उस टाइम पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्टी है, ड्यू इस पिच पे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, अभी पेसिंग की बात की जाए यानी कि बॉलिंग में, तो पेसर्स को दोनों तरफा मदद मिलता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, दोनों इनिंग में पेसर्स बढ़िया करेंगे। स्पिनर की बात कर लेते हैं तो स्पिनर को भाई पहले इनिंग में तो कोई चांस नहीं है मदद मिलने का, हाँ सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत चांस है इस पिच पर स्पिनर कुछ बढ़िया करके जाए, बाकी तो भाई फर्स्ट इनिंग में कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अभी ध्यान से सुन लो, रिसेंट मैच की बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा डिटेल में पता चले कि पिच कैसा परफॉर्म करेगा। यहाँ पे देखो जो मैच हुआ था लास्ट केकेआर वर्सेस डीसी वाला, उसमें केकेआर ने 272 का स्कोर बनाया, कि डीसी को 166 में अटका के डिफेंड करते हुए मैच जीता। दूसरा मैच देख लो जिसमें डीसी ने 191 का स्कोर बनाया और सीएसके को 171 में अटका के डिफेंड करते हुए मैच जीता। दूसरा मैच देख लो जिसमें 208 का स्कोर हुआ, यानी कि 3 विकेट गवा के फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की उसने 208 का स्कोर बनाया, सेकंड में 209 तो रन बने, चेस होते हुए मैच जीता, लेकिन उसके साथ साथ 8 विकेट चली गई। ये देखो, ये मोस्टली डिफरेंस है, फर्स्ट इनिंग में इतनी अच्छी विकेट नहीं गिरती है, मतलब ठीक ठाक गिरती है, सेकंड में थोड़ी ज्यादा गिरेगी। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखना दोस्तों, ये क्लोज हुआ है मोस्टली। ठीक है, डिफरेंट हो जाता मोस्ट। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मैच देख लो जिसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान 179 का स्कोर हुआ, सेकंड में 131 में चेस वाली टीम को अटका के डिफेंड करते हुए मैच जीता। यानी कि मोस्टली ऐसा देखने को मिलेगा कि 4 मैच में से 3 मैच आपको डिफेंड वाली टीम जीतती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अभी इस वेन्यू की बात की जाए तो इस वेन्यू पर लखनऊ ने एक भी मैच नहीं खेला है, दिल्ली ने 7 मैच खेले, उसमें से 3 जीते 4 हारे। ठीक है, और इस पिच की बात की जाए तो इस पिच पे है ना प्रति ओवर यानी कि पर ओवर आपको 8 रन की रन रेट देखने को मिल सकती है, 8 से 8.5 की। ठीक है, चलिए दोस्तों पेसर्स स्पिनर के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो लास्ट 4 मैचेस हुए उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेसर्स को 32 जितना विकेट मिला है, स्पिनर को 15 जितना विकेट मिला है। उसमें पेसर्स ने 14 विकेट फर्स्ट इनिंग के दौरान और 18 विकेट सेकंड के दौरान निकाले। स्पिनर की बात की जाए दोस्तों तो स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 3 विकेट और सेकंड के दौरान 12 विकेट निकाले। जैसे मैंने आगे बोला आपको कि भाई स्पिनर को सेकंड में चांस बन सकता है विकेट निकालने का, यहाँ पे देख लो ये प्रूफ दिखा रहा है मैंने लास्ट 4 मैच का। ठीक है, वो मैं जो बोलता हूँ वो रिकॉर्ड के हिसाब से ही बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप स्पिनर को दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिलेगी, स्पिनर को केवल सेकंड में चांस ज्यादा है मदद मिलने का। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ था डीसी वर्सेस केकेआर वाला, उसमें पेसर्स को 13 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट मिला था। दोस्तों वेदर की बात की जाए तो भाई बारिश होने का कोई भी चांस नहीं है, वेदर एकदम क्लियर दिखेगा, यानी कि मैच होने के चांसेस 90 से 99% बनेंगे। चलो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, दोनों टीमों के बीच अब तक 5 जितने मैचेस हो चुके हैं उसमें से 2 मैचेस दिल्ली ने और 3 मैचेस लखनऊ ने विन किए। वैसे देखा जाए तो दोस्तों लास्ट ईयर में जो 2 मैचेस हुए थे वो दोनों के दोनों मैचेस दिल्ली ने जीते थे। उसके पहले यानी कि 2023-22 में जब भी 22 में लखनऊ आया तब से यानी कि जब से आया उसके 2 साल में लखनऊ ने दिल्ली को हराया था, यानी कि 3 बार वो जीता था। बाकी अभी रिसेंट में तो भाई दिल्ली का पलड़ा भारी चल रहा है लखनऊ के ऊपर। अभी कल ये देखने को रहेगा कि भाई क्या दिल्ली कंटिन्यूस करती है, मतलब कंटिन्यू ये तीसरा मैच जीतती है या फिर हारती है। ठीक है, वैसे तो जो दोनों की लाइनअप है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली की लाइनअप थोड़ी स्ट्रांग होगी लखनऊ के कंपेयर में। चलो दोस्तों लाइनअप की बात तो बाद में करते हैं, पहले आपको लास्ट जो 4 मैचेस हुए दोनों टीमों के बीच उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 14 मई 2024 अरुण जेटली यानी कि दिल्ली के होम ग्राउंड पर यह मैच हुआ था। उसमें दिल्ली ने 208 का स्कोर बनाया फर्स्ट इनिंग के दौरान और लखनऊ को 189 में अटका के 19 रनों से डिफेंड करते हुए मैच जीता था। दूसरा मैच देख लो जो 12 अप्रैल 2024 लखनऊ के होम ग्राउंड पे हुआ था, उसमें भी दिल्ली ने लखनऊ को हराया था। उसमें लखनऊ ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 167 का स्कोर बनाया, दिल्ली ने चेस करते हुए 170 यानी कि 170 का स्कोर बनाते हुए 6 विकेटों से मैच जीता था चेस करते हुए। चलिए दोस्तों तीसरे मैच की बात की जाए तो भाई वो मैच हुआ था 1 अप्रैल 2023 लखनऊ के होम ग्राउंड पे। उसमें लखनऊ ने 93 का स्कोर बनाया। सेकंड के दौरान दिल्ली को 143 में अटका के 50 रनों से
डिफेंड करते हुए मैच जीता था। चौथा मैच देख लो जो 12 मई 2022 यानी कि जब भी लखनऊ की आईपीएल में एंट्री हुई थी तब पहला मैच हुआ था दिल्ली वर्सेस लखनऊ वाला। उसमें लखनऊ ने 195 का स्कोर बनाया, डीसी को 189 में अटका के 6 रनों से डिफेंड करते हुए लखनऊ ने मैच जीता था। चलो दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, यानी कि डीसी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात की जाए तो देखो ये 100% श्योर प्लेइंग 11 नहीं है। मैंने जो सोचा है कि भाई दिल्ली की ओर से ये प्लेयर खेलेंगे, मोस्टली हो सकता है ये सही है, ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिल्ली की ओर से जेक मार्कबर्ग, केएल राहुल, फाफडू, अभिषेक पोरल, टी स्टब, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन। तो ये होगी दिल्ली की प्रोबेबल प्लेइंग 11 मेरी ही सोची हुई, ठीक है। इनमें से देखो फिक्स प्लेयर की बात की जाए तो भाई केएल राहुल फिक्स प्लेयर, मतलब अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि लखनऊ के प्लेयर यानी कि गेंदबाज कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से, और अभी रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस बेहतरीन चल रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है ये बंदा अच्छा कर सकता है, ठीक है। फिर हाँ, अभिषेक पोरल और टी स्टब इन दोनों की पारी आ सकती है क्योंकि इनका रिकॉर्ड एलएसजी के अगेंस्ट में बढ़िया होता है और इस ग्राउंड पे भी ठीक ठाक खेल लेते हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है ये दोनों भी बढ़िया करेंगे। अक्षर पटेल का रिसेंट फॉर्म देखा जाए बल्लेबाजी से भी बेहतरीन है और गेंदबाजी से भी बेहतरीन है, तो इस वजह से एज ए ऑलराउंडर ये बंदा बढ़िया करेगा और वैसे भी कैप्टेंसी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये बंदा अच्छी तरह से पारी खेल के जाएगा, ठीक है। और हाँ, अभी यहाँ पे देखो फाफडू और मार्कबर्ग की मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फाफडू का रिकॉर्ड है एक कि भाई वो है ना, देखो कोई भी सीरीज स्टार्ट होता है तो उसकी जो स्टार्टिंग की मैच होती है ये बंदा उस टाइम पे इतना परफॉर्म नहीं करता है, हाँ, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये बंदा कंटिन्यूअसली अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए मैच जिताता है, ठीक है। तो भैया पहला मैच है तो भाई उस वजह से मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ कि ये बंदा अच्छी पारी खेल के जाए, ठीक है। हाँ, डिसेंट वाली आ सकती है। मार्कबर्ग अगर फर्स्ट इनिंग में दिल्ली गेंदबाजी करे, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे, सॉरी गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी कर रहा है, तो ये बंदा अच्छी पारी खेल के जा सकता है, वरना सेकंड में मुझे चांस नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी बॉलिंग की बात कर लेते तो भाई फर्स्ट इनिंग के दौरान मिचेल स्टार्क, टी नटराजन दोनों बढ़िया कर सकते हैं। सेकंड में हमारा मुकेश कुमार, ठीक है। और हाँ, सेकंड में कुलदीप यादव या फिर अक्षर पटेल, इन दोनों में से कोई बढ़िया करके जाएगा। और वैसे भी देखो दोस्तों इस टीम की थोड़ी और बात बताता हूं आपको। यहाँ पे देखो इनके पास है ना काफी हद तक अच्छी बल्लेबाजी है। आशुतोष शर्मा आपने देखा होगा, लास्ट ईयर पंजाब की ओर से खेला था बंदा, डिसेंट खेलता है लेकिन अच्छा खेलता है बल्लेबाजी से, ठीक है। और इनके पास काफी हद तक बल्लेबाजी है। अगर मान के चलो स्टार्टिंग से 2-3 प्लेयर भी आउट होते हैं तो लास्ट मिडल ऑर्डर में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी हो सकती है, ठीक है। तो देखो ये अगर दिल्ली डिफेंड में भी आता है तो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करके जा सकता है, डिफेंड और चेस दोनों में। चलो दोस्तों लखनऊ की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, तो देखो ये भी 100% श्योर नहीं है, मैंने जो सोचा है वही है, लेकिन 80 से 90% श्योर कह सकता हूँ कि ये हो सकती है मोस्टली, ठीक है। चेंज आएंगे वो 10% में आ सकते हैं। इनकी ओर से एडम मकरम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, हमारे आयुष बदोनी, अब्दुल समद, आवेश खान, मोहसिन खान, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, तो ये होगी उनकी लखनऊ की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी इनमें से देखा जाए तो भाई पंत पक्का है कि भाई वो बढ़िया करेंगे क्योंकि इस पिच पे उनका रिकॉर्ड बढ़िया है और वैसे भी वो दिल्ली के भी गेंदबाजों को जानते हैं कि भाई दिल्ली कैसा परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा बहुत चांस, मतलब मैं श्योर हूँ कि भाई ये बंदा खेलेगा, अच्छा खेलेगा। निकोलस पूरन, उनका रिकॉर्ड दिल्ली के अगेंस्ट इनका भी रिकॉर्ड बढ़िया रहता है। आयुष बदोनी ठीक ठाक प्लेइंग कर सकते हैं, अगर ओपनिंग में सभी जल्दी चले जाते हैं तो आयुष बदोनी बढ़िया खेल के जा सकते हैं, इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, ठीक है। अभी हाँ, मिचेल मार्श और एडम मकरम, इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लखनऊ थोड़ा बहुत, मतलब इन शॉर्ट इतना कह रहा हूँ कि फर्स्ट में बल्लेबाजी करता है तो मिचेल मार्श के चांस है कि भाई वो थोड़ा बहुत ओपनिंग में आते हुए 30-35 वाली पारी खेल के जाए, ठीक है। मकरम थोड़ा डिसेंट परफॉर्म करेगा, उसका और मिलर इन दोनों का कह नहीं सकते क्योंकि पहला मैच है तो ये जल्दी आउट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी इनकी गेंदबाजी की बात की जाए तो भाई आवेश खान फर्स्ट और सेकंड दोनों इनिंग में बढ़िया गेंदबाजी कर पाएगा। मोहसिन खान फर्स्ट इनिंग में बढ़िया करेगा, मयंक यादव सेकंड इनिंग में और आयुष बदोनी भी सेकंड इनिंग में बढ़िया करेगा, गेंदबाजी कर रहा होगा तभी।
लखनऊ। अभी इनके पास क्या है कि भाई देखो इनका टॉप ऑर्डर ही बढ़िया है बैटिंग से, बाकी मिडल ऑर्डर से इतनी उम्मीद नहीं रख सकते कि भाई वो बल्लेबाजी कर पाए। तो अगर लखनऊ डिफेंस में आता है तो भाई कोई चांस नहीं है, ठीक है, जल्दी उड़ने का चांस मतलब कम स्कोर बनाने का चांस उस टाइम पे ज्यादा रहेगा लखनऊ की ओर से, ठीक है। अगर इनको जीतना है तो भाई चेस करना पड़ेगा, चेस में आना पड़ेगा, ठीक है। चलो दोस्तों मैच विनर की बात करें तो भाई जो हमने लाइनअप बनाई है और जो पिच रिपोर्ट है उस हिसाब से उसके बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरी ओर से मेरा मैच का मैच विनर डिफेंड वाला टीम रहेगा। जो भी टीम डिफेंड करने को आएगा वो मेरी ओर से मैच का मैच विनर बनेगा, ठीक है। देखो ये लाइनअप और ये पिच रिपोर्ट मोस्टली कल होगा, ठीक है, 80 से 90% श्योर हूँ। लेकिन अगर उसमें कोई बड़ा चेंज आता है कि जैसे पूरा मैच हिला डालेगा तो भाई मैच विनर चेंज करना पड़ेगा, और वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे पता चलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो टेलीग्राम पे जाओ जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और हमारे साथ बने रहो, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में।